ब्रो कुछ दिन पहले एक दिल्ली हाई कोर्ट से एक जजमेंट आया था। तो मैरिटल रेप का तो मालूम चल रहा है ना सब लोगों को कि कैसा माहौल है मैरिटल रेप को लेकर। उस जजमेंट क्या था, मतलब एक स्टेटमेंट जारी किया था उन्होंने। तो उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि इफ अ सेक्स वर्कर कैन से नो, व्हाई कांट अ वाइफ। ठीक है। जी जी। तो मतलब आप ये समझो कि एक सेक्स वर्कर को एक वाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। ये काम कौन कर रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट कर रही है। क्योंकि ये जो हालत है ये हुई है तो फेमिनिज्म की वजह से ही हुई है। इनका जो बार बार का रोना है छोटी छोटी चीजों को लेकर भी, ये जो बड़ा बड़ा इशू बनाते हैं इसको हम्म। लेकर इनका रोना है। तो ठीक है, अब कोर्ट ने जो है कंपैरिजन कर दिया। अब ऑलरेडी हमको पता है कि भाई लॉज का कितना मतलब दबा के मिसयूज हो रहा है। हम्म। और आए दिन झूठे केस लग रहे हैं, रेप के केस लग रहे हैं, छेड़खानी के केस लग रहे हैं, डाउरी के केस लग रहे हैं, जिस पे पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या तो नहीं कर पाती है या तो उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया जाता है। पैसे घूस देकर काम हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। उसके बाद बंदा को अक्यूज बना के उसको परेशान किया जाता है, मनी एक्सटॉर्शन करते हैं बेसिकली। मैंने एक कटाक्ष के रूप में एक ट्वीट किया था। उसमें मैंने दो सिनेरियोज दिखाए हैं। पहला सिनेरियो ये है कि एक सेक्स वर्कर है, वो कहती है एक मर्द से कि आज मैं 4,000 लूंगी क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। ठीक है। तो जो मर्द है वो कहता है ओके, हैप्पी एंडिंग, काम खत्म। आप समझ लो कि क्या हुआ होगा। सेकंड हाँ सिनेरियो ये है जहाँ पे वाइफ जो है वो कह रही है कि चल अभी 40 लाख निकाल, 2 दिन सोया है तू मेरे साथ। जो हाँ पुरुष है वो कह रहा है कि बट यू आर माई वाइफ, मतलब तुम तो मेरी बीवी हो। बीवी होके ऐसा कैसे पैसे ऐसे मांग रही हो? गलत है ना ये तो हाँ। वाइफ कहती है कि निकालता है या लगाऊं अभी मैरिटल रेप। ठीक है। और उसके नीचे मैंने पूछा था कि विच वन इज बेटर या विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आज की डेट में आपको अगर ये दो ऑप्शन दिया जाएगा तो आप खुश रहना पसंद करोगे या अपनी टॉर्चर वाली वाइफ के साथ, जो झूठे केस लगाती है, झूठे एलिगेशन लगाने वाली वाइफ है, उसके साथ आप रहना पसंद करोगे? भाई ज्यादातर लोग तो ऑप्शन ए को चूज करेंगे, और मेरे जैसे लोग तो दोनों में से कोई से भी मतलब कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, क्योंकि साला औरत के साथ जाना ही दिक्कत है। ये अभी ये प्रोस्टिट्यूट के साथ भी जाओगे, वो सारा पैसा वैसा लेके आप काम करके शांति से घर में आके बैठ गए, पता चला अगले दिन रेप केस हो गया। बिल्कुल। वो भी हो सकता है इधर। बिल्कुल हो सकता है, मगर अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है ब्रदर कि कोई भी प्रोस्टिट्यूट ने नहीं इस नहीं, एक तरह बार का। हुआ है। मेरे मेरे ख्याल में अभी भी है। हम्म। एक एक लड़की ने, मैंने न्यूज पे देखा था, अच्छा। किसी प्रिंट मीडिया पे नहीं देखा, हम्म। शायद एमपी का न्यूज था कि अच्छा। औरत ने वो गैंग रेप का केस कर दिया। अच्छा। फिर जब पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, हम्म। एफआईआर रजिस्टर करने से पहले प्रिलिमिनरी थोड़ा सा तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना। हम्म। तो वो प्रायर इन्वेस्टिगेशन में निकला कि साला ये रेप नहीं था, ये assault थी। हम्म। ये गई थी कुछ लोगों के साथ। हम्म। फिर रेट को लेके अनबन हो गई उन लोगों के बीच में। हम्म। उन लोगों ने क्या किया, गुस्से में इसको धक्का देके गाड़ी से उतर दिया। जी। उतार के ये लोग आ गए, हम्म। और पता चला कि अगले दिन उनके ऊपर रेप केस हो गया। तो भाई आप प्रोस्टिट्यूट के साथ भी सेफ नहीं हो। और हम्म। रही बात यार कोर्ट की, तो अब क्या ही बोले हम लोग। हाँ, अभी अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो पता चला कि कल को अपने ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो जाए, कर दे कोई महाशय, या फिर कोर्ट खुद ही उठा ले। हम्म। क्योंकि भाई जब टाइम खराब चल रहा हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से तीर आके तशरीफ पे लग जाते हैं। अदरवाइज आप देखो कि अगर आप एक प्रोस्टिट्यूट के साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हो, तो आप हम्म। लोग खुद ही तो उसका वो डाउनग्रेड कर रहे हो ना। सही। नॉट जस्ट द कोर्ट, इवन फेमिनिस्ट को भी देख लो। वो एक, मुझे याद है मैं जब पहले पहले ट्विटर पे आया था तो एक बहुत हार्डकोर फेमिनिस्ट थी। हम्म। उसने एक दिन में शायद 150 के ऊपर एमएनएस को ब्लॉक किया था, सबके साथ झगड़ा था इसका, हम्म। कि वन बाई वन सबको उसने ब्लॉक किया। तो इस तरह जब हम लोगों ने आर्गुमेंट शुरू किया ना, तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत है। उसने खुद ही औरत को, एक मेड, एक काम वाली, एक वो सेक्स वर्कर, मतलब इन सब के स्तर पे खुद ही उसने औरत को नीचे गिरा दिया। हम्म। हमको जाने की जरूरत क्या है उसके पास? सही। और अगर प्रैक्टिकली भी देखे ना, तो जो भी लॉज आपने बना के रख दिए कि मैंने शादी कर लिया और किसी के साथ, बीवी के साथ हो गए आप,
रिलेशन तो आपका ऑब्वियसली शादी करो तो रिलेशन तो हो गए ना उसके साथ, तो उसके बदले में अगर मेरे को पैसे देने पड़ रहे हैं लाइफ लॉन्ग, मेरी प्रॉपर्टी का आधा वो लेके जा रही है, मेरे बच्चे लेके जा रही है, सब कुछ लेके जा रही है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाऊं तो उसको मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं इफ आई वांट टू टेक सर्विस फ्रॉम हर, सही है ना? तो दोनों में ही तो लेन देन हो रहा है ना। तो एक तरफ से तो कोर्ट का जजमेंट मेरे हिसाब से सही है। कोर्ट ने मतलब भले अनचाहे मतलब पता नहीं कौन से सेंस में बोला है, लेकिन ना चाहते हुए भी इन्होंने अपनी बात बोल दी कि भाई लेन देन का हिसाब है इधर और कुछ नहीं। बेसिकली कंपैरिजन हुआ है, तो ये जो ट्वीट था ना ये आया, लोगों ने इस पे बड़ा जो है, मैंने तो जो ट्वीट करना था मैंने कर दिया। उसके बाद जो है एक ऋचा राजपूत जी हैं। अच्छा तो भाई आपके उस ट्वीट के नीचे जो कुछ भी बवाल हुआ उसको लेके मैं तो बहुत दिनों से ट्विटर में हूँ नहीं, लेकिन आपके बोलने पे मैंने देखा उसको खोल के। अब ये जो डॉक्टर राजपूत है, ऋचा राजपूत, इसके ट्विटर बायो में लिखा हुआ है हेड सोशल मीडिया बीजेवाई में, शायद युवा मोर्चा की कुछ है। फॉलोअर्स इसको तो लगते नहीं है, और ट्विटर के जो इसके पोस्ट है, पोस्ट की रीच देखो भाई। और खैर बीजेपी का क्या ही कहना भाई, खाली एक को क्रिटिसाइज करके क्या होगा, सारे जितने भी पार्टी है वो सारे मिलके महिला तुष्टिकरण में लगे हुए हैं। उनके इधर तो थोड़ा क्या ही होगा ना, मिलेगा। खैर वो बात नहीं है, इन लोगों ने बहुत तो ट्राई किया आपको प्रेशराइज करने की, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कुछ हुआ नहीं। उनके कुछ सिम भी आ गए थे, एक बंदे ने वो पुलिस को टैग किया, पुलिस का भी आ गया उस पर रिप्लाई। लेकिन आपके ट्वीट में जहां तक मुझे दिख रहा है ऐसा तो कुछ ऑफेंसिव था नहीं किसी के खिलाफ, वो एक रैंडम पोस्ट था। अगर तुम्हारी जल गई हो इसको देख के, सीधी सीधी बात तो ये है कि तुम खुद ऐसी हो या फिर तुम्हारे घर में ऐसे लोग हैं जो शादी को एज अ मीन्स ऑफ मेकिंग मनी है उसको समझते हो, मर्दों से पैसे लूटने का सोच है तुम लोगों का। बाकी आपने जो लिखा है उस पोस्ट, उससे ऑफेंड होने, पर्सनली ऑफेंड होने की तो कोई बात मेरे को दिखती नहीं है। खैर इसमें मतलब धमकी देने की कोशिश की है, खोखली धमकी, पुलिस वगैरह को टैग करके। होगा तो कुछ नहीं उसका, आपको भी पता है मेरे को भी पता है। तो इनका जो ट्वीट था इसको ही मतलब आधार बनाते हुए मैंने एक और ट्वीट किया, मतलब मैंने कोर्ट ट्वीट किया बेसिकली इनको, और मैंने वो कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो कोर्ट की जो स्टेटमेंट है उसको लगाई। मैंने इनको कहा क्लियरली कि आप मेरी बात में, आप आपको मेरी बात इतनी बुरी लग गई जिसमें 100% समाज को कड़वी सच्चाई, जितनी पीड़ा, जिसमें 100% समाज की कड़वी सच्चाई है, जितनी पीड़ा आपको हुई सच में वो सुनकर, मतलब उससे ज्यादा तो लोग के, इंडिया के परिवार परेशान है उससे ज्यादा तो एक्चुअल में। ठीक है, और कितने तो निर्दोष लड़के आत्महत्या भी कर रहे हैं इन सब चीजों से। अरे भाई आप टोटल डाउरी डेथ्स, रेप हाँ, रेप के डेथ, इन सब का कैलकुलेशन करो, टोटल नंबर निकालो, टोटल नंबर ऑफ मेल सुसाइड से ऑलवेज कम रहता है, कभी कभी तो आधा भी होता है। आधा नहीं भाई, 3 टाइम्स, मेल का तो 3 टाइम्स है। हाँ तो अगर एक लड़की अगर सुसाइड करती है तो मेल 3 मेल सुसाइड करते हैं उसके कंपैरिजन में। इनके जो सो कॉल्ड विक्टिम्स है ना, उनके वो जिनकी मौत हो जाती है उनके नंबर से 2-3 गुना भी ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल। और इनके मतलब ये विच एवर पार्टी शी बिलोंग्स टू, पार्टी से है वो, एक कहते हैं ना, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बंदे से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके ट्वीट का रेफरेंस ये था जो कोर्ट का वो दिल्ली हाई कोर्ट का कमेंट आया था। बिल्कुल। बिल्कुल। अब ये लोग इतने इल इन्फॉर्म्ड है और ऊपर से औरत है, तो भाई उसका फ्रेजाइल ईगो हर्ट हो गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो उसको कंफर्ट करने के लिए मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था उसके ट्वीट का, उसको उसको कंफर्ट करने के लिए बहुत सारे सिम्स भी आ गए, हिंदू आईटी सेल, साइबर दोस्त, यार कोई भी हैंडल नहीं छोड़ा। ये मोदी जी को काहे छोड़ दिया, मोदी जी को टैग कर देते। पागल साले। अब उसमें एक और हमारे जो हैं महानुभाव हैं, उनका हाँ। नाम है सत्य भारती। अच्छा। मतलब इनका तो क्या ही बोलना है, ये हम लोगों को बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। अरे भाई साहब। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब बीजेपी ने ज्वाइन कर लिया मैंने। उसके बाद ये हमें ये भी उनसे जोड़ रहे हैं कि सुल्ली डील और बुल्ली डील के बाद
जो है ना, अब हम लोग यानी बीजेपी के कार्यकर्ता ये सारे काम कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि इन्होंने कहाँ से कहाँ तक जोड़ दिया। जिस जिस ऐप के खिलाफ हम लोग थे, जिस ऐप को बनाने वाले लोगों के खिलाफ हम लोग थे, जिस जिस लड़की के अगेंस्ट में हमने आवाज उठाई कि भैया ये लड़की जो है इसने ये ऐप बनवाई थी और इसको जेल होनी चाहिए, जिन चीजों के अगेंस्ट में हम थे, ये कह रहा है कि हम उस ऐप के क्रिएटर हैं, ठीक है, और हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मतलब इतना ज्यादा मूर्खाधिराज ये इंसान है। और अच्छा, इसने इसमें खुद एक को बात, जर्नलिस्ट और फैक्ट चेकर क्या रखा है इसने। ये कहता है कि ये फैक्ट चेकर और जर्नलिस्ट है। अच्छा, घंटे का जर्नलिस्ट है वो। सुबह सुबह तशरीफ साफ करने वाला जो न्यूज़पेपर आता है उसका जर्नलिस्ट होगा ये, चीफ होगा ये। नहीं, वो बात नहीं है। सुल्ली डील से याद आया, सुल्ली डील का जो वो पूरा मामला मांजरा हुआ था, उसके उसके बाद जो क्या कहते हैं वो, उसका जो मेन क्या कहते हैं मास्टरमाइंड था, वो तो एक लड़की निकली थी ना। तो भाई इसने तो अपना वो देखो कि सारी दुनिया समझ रही थी, जब ये, मुझे अभी भी याद है जब कुछ ये डील चल रहा था, तो बेसिकली रिलीजन को लेके वो बकवास कर रहे थे सारे लोग। हाँ, उसमें भी मेन मास्टरमाइंड कौन निकला बाद में? लड़की थी। लड़की। और वो बॉयज लॉकर रूम का भी जो लड़कों के साथ देखो क्या हो गया, एक बंदा तो सुसाइड करके मर गया, सही है, और उसका भी मास्टरमाइंड निकली कौन? लड़की। और यहाँ पे ये लोग आके मतलब रायता फैलाते हैं, ये अपने पार्टी के लोग। वही बात है। तो इनका एजेंडा देखिए, मतलब मैं लोगों को अपने ट्वीट से ये बता रहा हूँ कि इस तरह के इशू चल रहे हैं जहां पर एक मर्द जो है वो एक किसी सेक्स वर्कर के साथ ज्यादा सेफ है अपनी वाइफ के तुलना में, ठीक है, जबकि अदर वे राउंड होना चाहिए, ठीक है ना। उसको वहां पे डर लग रहा है वो अपनी वाइफ के साथ कि मैं अगर अपनी वाइफ के साथ ही अगर मतलब जो है ना संभोग कर लूं तो मतलब कल को मेरे ऊपर चार्जेस लग जाएंगे, झूठे मैरिटल रेप लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। तो वो वहां पे प्रताड़ित है पहले से, मानसिकता से, मानसिक तौर से भी और वैसे भी। और वहीं पर अगर वो किसी ऐसे सेक्स वर्कर के पास जाता है जहाँ पे वो 4-5 हजार रुपए खर्च कर रहा है और उसको मतलब जो फिजिकल नीड है उसका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो बस यही चीज को मैं कंपेयर कर रहा था और इन लोगों ने पूरे मुद्दे को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। कोई कह रहा है कि मैं गालियां दे रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं रेटिंग लगा रहा हूँ, फिर ये महानुभाव हमको बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम सुल्ली डील बुल्ली डील वाले हैं। उसके बाद एक तो इनसे भी ज्यादा मतलब चढ़कर है, उनका नाम है सुरेंद्र सिंह ठाकुर, ठीक है। अच्छा, ये सीएम ऑफिस, यूपी पुलिस और यूपी पुलिस को टैग करते हुए फिर कहते हैं कि आपसे निवेदन है कि कोई हिंदू भाई उग्र हो, कानून अपने हाथ में ले, उससे पहले इस जिहादी पर तत्काल कड़ी कार्रवाई कीजिए। अरे ऐसे असामाजिक लोगों को चिन्हित करके जेल में डालिए, जिन इनके लिए यही उचित जगह है, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती है। अब इनकी सोच इतनी घटिया है कि ये भाई साहब हमारा सरनेम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं कि मैं कायस्थ हूँ, मैं श्रीवास्तव हिंदू हूँ, और ये मुझे जिहादी कह रहे हैं। मतलब किस तौर पे जिहादी कह रहे हैं वो समझ नहीं आया मुझे। साले को कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, उसको कुछ बोलना था उसने बोल दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप ये देखिए कि कोई एक औरत जो है खुद को कह रही है कि भाई वो सोशल मीडिया की हेड है, अच्छा, वो और इतना वो आपके ट्वीट इल को, इन्फॉर्म्ड है, हाँ ऊपर से इतना इल इन्फॉर्म्ड है। हाँ, वो आपके ट्वीट को तोड़ मरोड़ के बता रही है लोगों के बीच में, एक तरह से जो है गलत न्यूज़ दे रही है, मिसलीड कर रही है। अरे सालों ऊपर का से काम ही है, और क्या करेंगे। ऊपर से ये लोग जो हैं, ये लोग बिना पढ़े, मतलब इन लोगों ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि हम जो है स्क्रीनशॉट को ओपन करें, उसमें क्या है वो पढ़ें, उसको थोड़ा सा समझें कि आखिर इसमें क्या दिया गया है। ये सामाजिक तौर पर कोई मैसेज है, या ये किसी तरह का कोई अवेयरनेस ट्वीट है, या किसी को बुली किया जा रहा है, सच में भी बुली किया जा रहा है, या फिर ये जो मोहतरमा लिख रही हैं कि यहाँ पे गालियां दी जा रही हैं या जो है बातें की जा रही हैं, रेट लगाया जा रहा है, ये सच में भी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं, ये एक जहमत किसी ने नहीं उठाई। मगर ये जरूर सबने कर दिया, कोई कह रहा है जिहादी है, कोई कह रहा है कुछ है, कोई कह रहा है कुछ है। मैंने बोला यार ये तो मतलब कुछ अलग ही चल रहा है। अरे मतलब क्या बताऊं, देखो क्या है मतलब, इसको ऐसे समझिए कि आपने एक जेन्युइन क्वेश्चन किया, लाइक यू ऑलवेज डू एंड एवरी सिंगल एमआरए डज। हम्म। हमने एक वैलिड वो उसको मतलब समाज में वो चीज जैसी चल रही है, जैसी है, हमने उसको वैसे ही एकदम बिना किसी लाग लपेट के हमने उसको ऐसे बोला। बस। उससे कुछ जो औरत है, कुछ हम्म। औरतों की जल गई, उनकी फ्रजाइल ईगो हर्ट हो गई उनकी। अब
उनको उनको दिलासा देने के लिए इनके सिम्प भी आ गए, सिम्प के साथ साथ ये पागल भी आ गए जो जिहादी बोल रहा था, साला रिलीजन को लेके कोई बात बात भी नहीं हुआ और ये आके जिहादी बोल रहा है। बिल्कुल। पागल के बच्चे, और कुछ नहीं भाई। वो क्या है ना, इनकी किस्मत अच्छी है कि इनके साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि इनको हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ जाए। पढ़े। बिल्कुल। जिस दिन पड़ जाएगी तो अपने आप मुंह बंद कर लेंगे। हाँ। नहीं, मैं वही कहता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि अगर आप अ, नहीं समझ पा रहे हैं कुछ चीज़ों को और अगर आप उसको मानना नहीं चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप अपने समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय की जो लाठी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, वो आवाज़ नहीं देती है मगर मार बहुत तेज़ पड़ती है उसकी। भाई मार बहुत तेज पड़ती है, और ऐसे ऐसे सीख जो आप सारी जिंदगी नहीं सीख पाओगे, दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता, वो जिंदगी और समय आपको सिखा देगी। सिखा देगा, बिल्कुल। और इस तरीके से सिखाएगी कि साला मरते दम तक नहीं भूलोगे। हाँ। तो इस वीडियो के जाते जाते एक और बात मैं सबको मेंशन भी करके जाऊं कि ये लोग बहुत देखो क्या है कि झूठ जितना भी चिल्लाए, झूठ झूठ ही होता है हुँ। और सच सच ही होता है। तो ये सब कुछ जो बवाल हुआ ना कि पुलिस को वो कंप्लेन कर देंगे, ये कर देंगे, मतलब हम लोग के ऊपर वो खोखली जो आपके ऊपर जो हुँ। ब्लेम डाले गए, एट द एंड इनके ऊपर ही केस रजिस्टर हो चुका है। हुँ। तो खैर अब ये जाने और पुलिस वाले जाने। हाँ, बेसिकली मतलब ग्रीवेंसेस तो रजिस्टर हुआ है, अब देखना ये है कि एक्शन क्या होता है। एंड हाँ जिस तरह से ये सत्या भारती, नाम तो सत्या भारती है भाई साहब, मगर सत्य नाम का कोई काम किया नहीं उन्होंने। मतलब बिल्कुल। जो सत्य था वही पहुंचा देते लोगों तक कि हाँ भाई देखो, जो एक्चुअल ट्वीट है वो कुछ और बोलना चाहता है, उस ट्वीट में कुछ और चीजें हैं जो जिसने जो ऑथर है वो कुछ और बताना चाह रहा है आपको, मगर हम्म, ये जो ऋचा जी हैं ये कुछ और ही बता रही हैं, ये तो इन्होंने पूरा एजेंडा ही बदल दिया। तो ये ना करने के बजाय ये बंदा अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है और ऊपर से यहाँ पे एजेंडे में और मतलब कहते हैं ना जैसे चिंगारी लगी है तो वहाँ पे घी डाल दो, हाँ तो वही। वो अरे काम कर रहा है ये। भाई, डिग्री होने से, डिग्री खाली एक घर पे लाके रख देने से कोई व्यक्ति एजुकेटेड तो नहीं हो जाता ना। बिल्कुल। वो 140 वर्ड शुद्ध हिंदी लिख दी, हाँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पीछे बैठ के हम और आप तो नहीं देख रहे हैं ना कि कौन पीछे बैठ के टाइप कर रहा है। हम्म। वो किसी दोस्त से टाइप करवा रहा होगा, खुद को शायद देखो लिखना भी नहीं आता तभी समझ में नहीं आया। हाँ। और सोशल मीडिया की हेड है, घंटे का हेड है यार, इस चीज का हेड यार, इसको नॉर्मल नॉलेज नहीं है और इसका ईगो इतना फ्रजाइल है। इसको अगर ये एक्चुअल में रियल में भी ये पार्टी की कोई है ना तो इसको हटा देना चाहिए इमीडिएटली। नहीं तो ऐसे बिल्कुल। लोगों से अगर पॉलिटिक्स करेंगे ना तो पार्टी का बंटा धार। तो पता नहीं मतलब किस तरह से लोग चल रहे हैं, किस तरह से पॉलिटिकल एजेंडाज आगे बढ़ रहे हैं, और ये लोग जो हैं किस तरह से इस तरह के लोगों को इतना जिम्मेदाराना वाला पद दे दे रहे हैं जिसमें जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी चाहिए और समझना चाहिए चीज़ों को। प्रोपेगेंडा और एजेंडा फैलाने से पहले आपको समझना चाहिए कि आप किसको डिफेम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या इसकी अरे ज़रूरत ये थी वहाँ एक पर। अकाउंट होगा, मैं 100% श्योर हूँ। ये जो बीजेपी का वो जो औरत है, हम्म। उसका अकाउंट कंफर्म मेरे को लग रहा है ये फेक अकाउंट ही होगा। इतना इमेच्योर बिहेवियर, और ऊपर से डायरेक्टली टैग करके लिख रहे हैं। बट हम्म। ट्विटर ट्विटर में तो आप भी बहुत दिन से हो, मैं भी बहुत दिन से हूँ। जी। किसी भी टॉप लेवल पे बैठा हुआ बंदा इस तरीके से टैग करके नहीं करता। मैक्सिमम करेगा तो कोट करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सच बात है। और बेसिकली इनकी प्रोफाइल तो मतलब मुझे नहीं लगती है कि फेक है, क्योंकि इनके कुछ वीडियोस भी वहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये अच्छी कहीं कोई अच्छा काम कर देती होंगी, किसी की मदद कर देती होंगी, मगर ये जो इन्होंने आज जो किया, जो हम्म, इन्होंने जो इस तरह का जो ये हरकत किया है, मतलब इन्होंने खुद एक पहचान दी है कि इनकी सोच समझ कितनी छोटी है। ठीक है। और मतलब वही देखो कि भाई, बीजेपी की एक और नेता है स्मृति ईरानी। जी, जी। इनसे जब फॉल्स केसेस के बारे में एक न्यूज रिपोर्टर ने सवाल पूछा था और मर्दों के सुसाइड के बारे में सवाल पूछा था, तो जी। इन लोगों ने भी सेम यूजुअल, है तो औरत ही ना इन हुँ, लोगों ने, इन्होंने भी तब वो रैंटिंग शुरू कर दी थी, जी। क्वालिफाई करना, मतलब उस रिपोर्टर के पूरे सवाल को ही एकदम डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, अभी देश में इतनी औरतों के ऊपर दहेज उत्पीड़न, रेप वगैरह हो रहे हैं, हुँ, और ऐसे समय में आप मर्दों का सवाल उठा के उसको वो ना करें, जी, तिरस्कार ना करें। अरे क्या क्या पागलपंती है ये। जी। तो इन्हीं के नक्शे कदम पे तो चलेंगे ना इनके नीचे के जो वर्कर है। बिल्कुल सच है। और तो वहीं एक और ट्वीट आया था इनका,
अब देखिए इनकी मानसिकता, देखिए कि इनकी मानसिकता क्या है। ये लिखती हैं कि हे 100 1376 फॉलोवर वाले पुरुष। देखो, ये फॉलोअर्स को आंक कर, मतलब फॉलोअर्स की गिनती को आंक देख के किसी को आंक रही हैं। कहती हैं कि मैं आपकी धमकियों से डर गई। मैंने कौन सी धमकी दी है इसमें, मुझे तो मालूम नहीं है। कहती हैं कि और आंख खोलकर देख लो दोबारा, ममता क्या किसी लड़की के बारे में कुछ लिखा हो तो घर खोजकर तुम्हारी घर की महिलाओं को ये पढ़वाएं। बाकी इससे ज्यादा तुमको समय दें, अभी तुमने कमाया नहीं। तो ये हाँ, इस तरह की इनकी बोली है, इस तरह की इनकी भाषा है। ठीक है। अरे नहीं भाई, वो कुछ नहीं, ये ईगो दिखा रही है अपना, क्योंकि देखो, नाम वही है ना कि वो, अरे जैसे लड़कियां देखो, देखना कि सबको क्या है कि अब मैच्योरिटी का सर्टिफिकेट देती फिरती है। हम्म। इसकी मैच्योरिटी देख लो, नाम के आगे डॉक्टर लगा के रखा है, कहीं डिग्री भी फर्जी है या असली है पता नहीं, ऊपर से बिल्कुल। यूपी से है तो भाई फर्जी होने के चांसेस ही ज्यादा लगते हैं। हम्म। क्योंकि और जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी में बहुत सारे 12वीं पास, एमए, एमटेक की डिग्रियां लेके घूमते हैं, इलेक्शन में लड़ते हैं, हर इलेक्शन में इनके ऊपर केस भी होता है इनके क्वालिफिकेशन को लेके। जी। वो बात अलग है, इनको सीरियसली इतना लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। जी। औकात इनकी छोटी है, तभी इसलिए धमकी पे उतर आए, कर कुछ नहीं पाएंगे। वरना तो यार, जब आप और मैं बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा नेता है जिसको आज 1 साल की जेल हुई है, हम्म। वो भी 20-30 साल पुरानी पुरानी मामले में। अच्छा। तो समय लगता है, लेकिन साला कोर्ट में आओगे तो पलड़ा अपना भारी ही है। यार केस तो इसके ऊपर हुआ ही है, अब देखेंगे आगे क्या होता है। सही है। नहीं, इनकी आप तो फर्जी आईडी की बात कर रहे हो। कुछ लोग तो इनके ट्वीट के नीचे, जो इन्होंने ट्वीट किया है मेरे बारे में, उस हम्म। ट्वीट के नीचे ही कई लोग इनकी टांग ऐसे खींच रहे हैं कि एक्चुअली में इनका नाम लोधी है और ये खुद को राजपूत लिख रही हैं। अच्छा। अब उनका सवाल ये है इनसे कि लोधी जो है वो राजपूत कैसे हो गया, ये बता दें अभी। भाई पता नहीं यार, इसका तो मतलब ऊपर से नीचे सब कुछ फर्जी लग रहा है मेरे को। समझ रहे हो? तो ये मामला हो गया यहाँ पे। हाँ, और पार्टी की हेड भी बना दी, औरत है। हाँ। अभी औरत, अभी कोई और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आज के दिन में। जी। कि वो क्या कहते हैं, औरत होना चाहिए। बिल्कुल। औरत होना चाहिए, और ऊपर के जो मतलब सीनियर्स के साथ थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखो तो भाई प्रमोशन तो ऐसी ही होती है, भले वो कंपनी हो, पार्टी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। सही है। और अनडिजर्विंग कैंडिडेट को ऊपर बैठाने का क्या परिणाम होता है, ये तो हम देख ही रहे हैं। खैर, इसको आपको बोलना चाहिए था कि मोदी जी को भी टैग कर दो, हाँ। इनको काहे छोड़ा है, और बाकी जितने पुलिस हैंडल छोड़ दिए थे इसने, उसको आप मेंशन कर देते, बेटर हाँ। होता यार मेरे हिसाब से। तो पीस विपिन भाई नाम उसका, इसको भी टैग किया है भाई। फिर भी फिर भी 570 लाइक और 286 रीट्वीट, इसमें भी 21 वोट है। हम्म। कोई काम नहीं हुआ यार, इसकी मेहनत बेकार गई। हाँ, बिल्कुल, मतलब मेहनत तो बेकार गई। ये बिल्कुल वैसा हुआ कि भाई अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना या खुद को ही आईना दिखाने वाली बात हो गई। क्योंकि लोगों ने इनको खूब लताड़ा है नीचे, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट को ओपन किया है, उसको पढ़ा है और उन्होंने समझा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या मेरे ट्वीट से क्या मैसेज जा रहा है, तो उन लोगों ने खूब लताड़ा भी है इनको। लेकिन बेशर्मी का आलम ये है कि ये अपना ट्वीट रिमूव नहीं करना चाह रही हैं, ये डिलीट नहीं करना चाह रही हैं, क्योंकि ईगो पे बात आ जाएगी ना। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है।